हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने जितना पढ़ा था उसके आगे से अब कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कुछ नेम्स देखे थे जिनमें हमने एल्किल ग्रुप्स को इंपॉर्टेंस दी थी, राइट। आज हम इन सभी को मिक्सअप करके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, तो अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें करना है उसमें हम सबसे पहले सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेते हैं। आपके सामने आपको नजर आ गया होगा सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। वापस हम वही कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको ये चीज नजर आ गई होगी, बेंजीन रिंग के साथ एक CH2 ग्रुप अटैच्ड है। नाउ देखिए, ये जो रिंग होती है ये हो गया अराइल, होल्ड, ये हो गया अराइल, फाइन, ये हो गया अल्काइल। तो ये जो ग्रुप होता है ये ग्रुप कहलाता है अर अल्काइल ग्रुप। देखिए, आपने पढ़ा अल्काइल हैलाइड्स, फाइन, अल्काइल हैलाइड्स मतलब RX। आपने देखा अराइल हैलाइड्स मतलब बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग और उसके ऊपर X, करेक्ट। ये है अर अल्काइल हैलाइड। अर मतलब एरोमेटिक रिंग तो है, लेकिन X जो है वो एल्किल ग्रुप से आके अटैच होगा, तो एक नई कैटेगरी आपको मिलती है, दैट इज अर अल्काइल हैलाइड्स। फाइन, तो दिस इज अर अल्काइल हैलाइड कैटेगरी का एक एग्जांपल हुआ। हम चाहें तो यहां पे एक X लगा सकते हैं, तो ये हमारे कंपाउंड बन जाएगा जिसके ऊपर हम अभी आगे बात करेंगे। अभी के लिए इसका हमें कॉमन नेम देना है, तो इसका कॉमन नेम होता है बेंजाइल, सामने लिखा हुआ है बेंजाइल। और रही बात आईयूपीएसी की, तो जहां से वैलेंसी फ्री है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन, तो यही लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। यहीं से अगर हम नाम दें तो नाम आएगा फिनाइल मेथाइल। पोजीशन देने की जरूरत है नहीं क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और एक ही कार्बन है, दैट्स व्हाई। तो फिनाइल मेथाइल, फाइन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की यदि हम बात करें, तो यहां पे आपको एक और एग्जांपल नजर आ रहा है। वापस हर चीज का कॉमन नेम हो ये जरूरी नहीं है, यहां पे भी कॉमन नेम नहीं होगा, तो आईयूपीएसी तो होगा। अब आईयूपीएसी नेम अगर हम दें तो रूल नंबर 1, जहां पे वैलेंसी फ्री है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करनी होगी। यहीं से हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। ये लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। मैं चाहता तो लॉन्गेस्ट चेन ये भी ले सकता था, ये भी 3 कार्बन की है, करेक्ट। और जो मैंने सेलेक्ट की है पहले से वो भी 3 कार्बन की है। हमने उसको क्यों प्रेफर किया? हमने उसको इसलिए प्रेफर किया क्योंकि वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे? एक सब्स्टिट्यूएंट, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और ये तीसरा सब्स्टिट्यूएंट। ये रूल हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारे पास चॉइस हो, एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास आ रही हो, तो हम उस चेन को प्रेफर करते हैं जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है। दैट्स व्हाई मैंने ये प्रेफर किया। अगर आप ये प्रेफर करते हैं और अगर आपने ये प्रेफर किया होता ये लॉन्गेस्ट चेन, तो आप नोटिस कीजिए इसमें केवल ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट आया होता, करेक्ट, क्योंकि इसके इस कार्बन पे ही ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कि तीनों भी क्यों बोले, केवल ये ग्रुप होता इस कार्बन पे, तो ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट की जैसे काउंट होता। लेकिन इस वक्त अगर आपने जो लॉन्गेस्ट चेन अभी ले रखी है, अगर आप उसको नोटिस करें तो उसके ऊपर 3 सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने ये चेन ही क्यों प्रेफर की है। उसके बाद अब नाम देना है अल्फाबेटिकली, ब्रोमो, मिथाइल और फिनाइल। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होती है आपको फिनाइल ही वर्ड यूज करना होगा। तो यहां पे फिनाइल है, ब्रोमो है और मिथाइल है, तो नाम क्या बन जाएगा? नाम बनेगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपाइल। आप देख सकते हैं 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपाइल, फाइन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने यहां है। अब इसके ऊपर बात करें, आप नोटिस कीजिए क्या ये बिल्कुल सही है या यहां कोई एरर है। मैं आपको 10 सेकेंड्स देता हूं, एक बार आपको एरर पकड़ने की कोशिश कीजिए, अगर शायद आपको नजर आ रहा हो तो। राइट, शायद आपने पकड़ लिया होगा एरर। यहां पे एक एरर है, जो लॉन्गेस्ट चेन मैंने सेलेक्ट की है वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी। लॉन्गेस्ट चेन नीचे आने पर आ जाएगी, राइट, इस तरीके से ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, फाइन, क्योंकि जहां से फ्री वैलेंसी है वहां से लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। और जब ये लॉन्गेस्ट चेन होगी तो नंबरिंग में 1 2 और इसे नंबर मिल जाएगा 3, करेक्ट। अब इसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है और एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, फाइन। अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए? टोटल सब्स्टिट्यूएंट आपके पास हो गए 2, एक ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, फाइन। अब हम नेमिंग कैसे करेंगे? तो नेमिंग पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये चेक कीजिए कि रिंग को प्रायोरिटी देनी है या इसको प्रायोरिटी देनी है। तो अभी तो ऐसा कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि जहां वैलेंसी फ्री होती है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन आपको लेनी होती है, तो वहीं से हम लॉन्गेस्ट चेन ले ली हमने, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब अगर इसको हमें नेम देना हो तो हम नेम कैसे देंगे? तो सबसे पहले अगर इसके अंदर नेमिंग करनी हो तो सेकंड पोजीशन पे, फिर इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे आई लग रहा है, फाइन। तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो 2 मेंशन करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लेंगे, फिर कौन सी पोजीशन है? 3 पोजीशन पे आयोडो है, तो आप बोलेंगे 3 आयोडो, ये सब्स्टिट्यूएंट है ही है, तो फिर आगे आ जाएगा फिनाइल। तो ये सेकंड पोजीशन पे 3rd आयोडो फिनाइल या 3 आयोडो फिनाइल, सेकंड पोजीशन पे 3 आयोडो फिनाइल, ये तो काम खत्म हुआ। अब आ जाइए अगला
फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है? 3। तो अब नाम का एंड हो जाएगा प्रोपाइल से। तो इसका जो करेक्ट नेम होगा वो होगा सेकंड पोजीशन पे 3 आयोडोफिनाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल। हमने पहले इसको क्यों लिखा? क्योंकि अल्फाबेटिकली आई पहले आएगा एम से, दैट्स वाई हमने आई को प्रायोरिटी देते हुए एम से पहले इसको लिखा है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रूल्स फॉर राइटिंग नॉमेनक्लेचर कंटेनिंग हैलोजन। अब आते हैं हम अपने मेन ट्रैक पर। देखिए अब हम ऐसे एग्जाम्पल्स उठाएंगे जो एग्जाम्पल्स आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, यानी कि हलाइड्स, प्रॉपर हलाइड्स। मतलब अब तक हमने एल्किल ग्रुप्स को तैयार किया, वैलेंसी फ्री छोड़ते हुए बात करी। अब वैलेंसी फ्री नहीं छोड़ेंगे, अब सब कुछ इन्वॉल्व है, हलाइड्स भी इन्वॉल्व है, रिंग भी इन्वॉल्व है, रिंग और चेन भी इन्वॉल्व है। अब एक्चुअल नॉमेनक्लेचर अब स्टार्ट होता है, और जो हमने अब तक सीखा वो तो एक तरह से सब नंबरिंग या सब ब्रांचिंग जो होती है उसके लिए, या साइड ब्रांचिंग जो होती है चेन पर, उसके नॉमेनक्लेचर के लिए हमने अब तैयार किया है। एक्चुअल एग्जांपल्स अब शुरू करेंगे। देखें तो कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। इन रूल्स की यदि हम बात करें तो रूल्स के अंदर सबसे पहले अ हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट एंड एन अल्काइल फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट हैव इक्वल प्रायोरिटी। कहना चाह रहे हैं कि कोई CH3 ग्रुप हो, करेक्ट, या कोई रिंग हो या कोई X हो, इन सब की प्रायोरिटी इक्वल होती है। मतलब कि प्रायोरिटी जो लिस्ट होती है, प्रायोरिटी टेबल जो हमारे पास होती है, उसमें इन तीनों को सेम पोजीशन मिली हुई और ये सबसे नीचे होते हैं। कोई भी एल्किल ग्रुप, अराइल ग्रुप या फिर हलाइड्स, ये सब सेम प्रायोरिटी रखते हैं और प्रायोरिटी टेबल में सबसे नीचे होते हैं। मतलब इनमें आपस में आप किसी एक को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। फाइन, तो यहाँ पे रूल्स कौन से काम करेंगे? रूल्स वही काम करेंगे जो एल्केन्स के लिए काम कर रहे थे। हम यहाँ पे वापस रिपीट करेंगे, वापस कंटिन्यू करेंगे, वापस चीजों को कनेक्ट करेंगे, लेकिन दिमाग में बिठा लीजिए कि यहाँ पे मेन हीरो एक्स है, हैलोजन्स है, और हैलोजन को कोई प्रायोरिटी नहीं होती। इवन हैलोजन से ज्यादा प्रायोरिटी तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की होती है, और जो भी प्रायोरिटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं। तो इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, ये बिल्कुल नीचे हैं हलाइड जो है हमारे। बस हम इनका जो नॉमेनक्लेचर करेंगे वो एल्केन्स के रूल्स को फॉलो करते हुए करेंगे। अगर यहाँ पे OH होता तो रूल्स बदल जाते, COH होता तो फिर रूल्स बदल जाते। X को, हैलोजन्स को आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे, बिल्कुल एल्किल ग्रुप जैसे, अराइल ग्रुप जैसे। फाइन, तो वो पॉइंट फर्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद यदि हम बात करें तो सेकंड पॉइंट पे यदि हम बात करें तो सेलेक्ट द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड लॉन्गेस्ट चेन। ये हम सब लोग जानते ही हैं। अगर एक चेन ही आ रही हो लॉन्गेस्ट तो उसे सेलेक्ट कीजिए, और अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन आ रही हो तो फिर उसको सेलेक्ट करेंगे जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। अप्लाई लोएस्ट लोकेंट। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो जाने के बाद लोएस्ट लोकेंट रूल हम लगाते हैं, नंबरिंग किस साइड से करनी है वो अभी आप जब करेंगे तब समझ आ जाएगा। उसके बाद लोएस्ट लोकेंट अगर फेल हो जाता है तो देन यू विल गिव अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। करेक्ट, अगर लोएस्ट लोकेंट फेल होता है तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी दी जाती है। वो जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे आपको बता दूंगा, वैसे शायद आपको याद आ रहा होगा सब। उसके बाद लिखने का तरीका क्या होता है? नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं सबसे पहले आप उनको लिख दीजिए। उसके बाद आप प्रीफिक्स ऑफ द चेन, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 3 है तो प्रॉप, ये वर्ड यूज करेंगे। एन, इन, आइन नहीं लगाते, क्योंकि वो तो तब लगाएंगे जब ये कंफर्म हो जाएगा कि अंदर सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। तो आप प्रीफिक्स दे देंगे पहले उसका, फिर अगर डबल या ट्रिपल है तो उनकी पोजीशन देंगे और एंड करेंगे एन, इन, आइन से। क्वेश्चन इज यहां तो एक्स है, एक्स का क्या रोल है? ये सब एज अ सब्स्टिट्यूएंट जाएंगे। कुछ एग्जांपल लेंगे उसमें आपको समझ आएगा। आगे देखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई, ट्राई, टेट्रा आर नॉट यूज्ड बट साइक्लो इज यूज्ड इन अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। डाई का डी, ट्राई का टी, टेट्रा का टी अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देते समय आपको यूज नहीं करना। हाँ, साइक्लो वर्ड कहीं आता है तो उसके सी को अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी में इन्वॉल्व करते हैं। ये बहुत बेसिक रूल्स हैं, ये पता नहीं होते इसलिए IUPAC गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें हम आज प्रैक्टिस करेंगे। फाइन, सो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इन्हें जूम कर देता हूं जिससे आप आंसर्स बाद में मैच कर लें। पहले इस एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे। चलिए, ये हो गया एग्जाम्पल। मैं आपको मौका देता हूं, 10 सेकंड्स लीजिए, 15 सेकंड्स लीजिए, एक आइडिया ब्रेन में बना लीजिए कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन होगी, कैसे नाम दिया जाएगा। आप टाइम लीजिए, देखिए, एक बार चेक करें। तो आपने चेक कर लिया होगा, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अगर आप देखें तो
यहाँ लेते हैं, अप करते हैं। देखिए इसमें अगर आप देखें तो एक लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करनी होगी, नंबर 1, क्योंकि कहीं डबल है नहीं, ट्रिपल है नहीं, कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं, तो हमें फर्स्ट रूल यही होता है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। लॉन्गेस्ट चेन अगर देखा जाए तो यही आ रही है, नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यही लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, और कुछ तो कहीं से भी 6 नहीं आता। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट हो गई। उसके बाद अब हमें करना है नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करें? तो लोएस्ट लोकेंड लगाना होगा। एक सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है? सेकंड पे, आप 2 लिख लीजिए। फिर एक सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है? 3 पे, फिर आप 3 लिख लीजिए। फिर एक सब्स्टिट्यूएंट किस पर है? 4 पर, तो आप 4 लिख लीजिए। टोटल कर लीजिए, टोटल आएगा 9, राइट। मान लीजिए आपने नंबरिंग इस साइड से की होती, तो इसको आपने नंबर क्या दिया होता? 1, इसको नंबर क्या दिया होता? 2, इसको नंबर क्या दिया होता? 3, ये 4 बनता, ये 5 बनता और ये 6 बनता, करेक्ट। इस तरीके से नंबर भी कर सकते थे। अब देख लीजिए सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या पोजीशन मिली। एक पोजीशन मिली है 3, उसके बाद एक पोजीशन मिली है 4 और एक पोजीशन मिली है 5, 5 4 9 और ये आ गया 12। अब आप खुद सोच सकते हैं लोएस्ट लोकेंड के हिसाब से उस साइड से नंबर किया जाता है जहां से टोटल सब्स्टिट्यूएंट्स पे जो पोजीशन है उनका टोटल छोटा है। तो इसीलिए हम रेड वाला कंसिडर करेंगे, ब्लू वाला कंसिडर नहीं करेंगे। फाइन। नंबर 1, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो चुकी है, सब्स्टिट्यूएंट आपको नजर आ रहे हैं। ये जो चीज होती है यहां पे जहां एंड होता है वहां कार्बन होता है। यहां तो आई लगा दिया गया है, यहां जहां एंड हो रहा है यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। यहां पे एंड हो रहा है तो आप CH3 लगा दीजिए, ये भी कार्बन है। वैलेंसी 3 ही जस्टिफाई हो रही है तो आप एक H मान सकते हैं। यहाँ पे एंड हो रहा है तो कार्बन की एक ही वैलेंसी है तो आप 3 लगा सकते हैं। वैसे H को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, IUPAC पे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। नाउ 1 2 3 4 4 आयोडो, करेक्ट, 2 3 डायमिथाइल हेक्सेन। फाइन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट एग्जांपल, ट्राई करें। नाउ देखिए इसको ट्राई करते हैं। नाउ रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन ये तो Br आ गया, तो यहीं से मुझे नजर आ रही है 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। ऊपर जाएं तो भी 4th आएगा, यूं जाएं तो भी 4th आएगा और यूं आएं तो भी 4th आएगा। आप कैसे भी चल सकते हैं, हम यहां आ जाते हैं, राइट। तो 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट वर्ड तो आना है। इसके अलावा यहाँ पे एंड हो जाता है तो CH3 है, यहाँ पे भी एंड हो रहा है तो CH3 है, एंड हुआ है तो CH3 है और ये भी CH3 है। वैलेंसी सेटिस्फाई करे तो H। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी सेलेक्ट हो गई। अब देख लीजिए सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट है। लोएस्ट लोकेंड लगाएं तो ये 1, ये 2 पोजीशन पे आएगा। यहां से अगर हम लगाएं तो ये भी 2 पोजीशन पर है, लेकिन सेकंड पोजीशन पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, मतलब सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, थर्ड और फोर्थ। फाइन। तो यहां पे अगर आप देखें तो सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर 2 बार है तो आपको 2 बार 2 लिखना होगा और यहां पे 3, तो 5 6 7। और अगर आपने यू नंबर किया होता तो ये 2 आता और 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 + 3 आता, तो ये 8 होता। तो जो नंबरिंग मैंने की वो सही है, वाली नंबरिंग नहीं मानी जाएगी। फाइन। नाउ अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, तो ये मिथाइल है और ये ब्रोमो है, तो ब्रोमो ही पहले आता है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे किस पोजीशन पर ब्रोमो है? 3 पे, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो। मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर है, तो 2 डाई मिथाइल और 4 कार्बन और सिंपल एल्कीन ही है तो ब्यूटेन। तो 3 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 3 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। यहां चेक कर सकते हैं 3 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। नाउ चेक दिस। अब आपको इसको करना है। फाइन। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं, साथ साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर समझना है तो आप साथ में यहां समझ भी सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम लें तो रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन इस बार आपको डबल बॉन्ड नजर आ गया है और इस वक्त आपको यह चीज ध्यान रखनी होगी कि जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है और वो बात अंदर अभी लिखी हुई भी आपको नजर आ जाएगी। तो अब रूल क्या बनता है? अब रूल ये बनता है कि लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करनी है, लेकिन इस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि डबल बॉन्ड उस चेन में इन्वॉल्व हो और नंबरिंग में डबल बॉन्ड नजदीक आना चाहिए। ये नया रूल ऐड हो जाता है क्योंकि अब एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ गया है जिसकी प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा है। दैट्स व्हाई। तो हम लॉन्गेस्ट चेन अगर देखें तो यहीं से सेलेक्ट होगी,
फर्स्ट कार्बन, और नंबरिंग भी इसी को नियरेस्ट लेना है, तो कुछ और रूल लगाने ही नहीं है, यही रूल है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो 5 कार्बन की एक चेन हो गई है, करेक्ट। 1 2 3 4 5, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? CH3, CH3, ये तो चेन सीधी है ही है, और यहाँ पे सब सेटिस्फाइड है ही है, एक एक H को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा नेम लिखने की तैयारी करते हैं। नेम देखिए, सबसे पहले ब्रोमो, बी तो सबसे पहले आना ही है, मिथाइल से पहले, तो सबसे पहले 1 ब्रोमो, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो आ गया, करेक्ट। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे देखा जाए तो 2 मिथाइल है, तो 3 डाई मिथाइल, ये मिथाइल भी पूरा हुआ, 3 डाई मिथाइल। अब कार्बन कितने हैं? 5 के लिए प्रीफिक्स क्या होगा? पेंट, करेक्ट। अब क्योंकि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड की पोजीशन देनी पड़ती है, पोजीशन कौन सी है? डबल बॉन्ड में फर्स्ट भी लिखा है, सेकंड भी लिखा है, तो जो छोटा नंबर होता है उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो छोटा नंबर 1 है, तो पेंट 1 इन, तो 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल पेंट 1 इन इज द IUPAC नेम। आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा, साइड में नेम सारे लिखे हुए हैं, 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल पेंट 1 इन। नेक्स्ट करेंगे। चलिए अब इसको ट्राई करें। आप चाहें और आप करना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके भी इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है, जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आएगा नंबरिंग वहीं से ही करनी होगी हमको। तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, यानी कि किसी भी साइड से आप ले सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर BR नहीं होता तो किसी भी साइड से आप ले सकते थे, लेकिन BR है तो जब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड से सेम है तो अब ये कोशिश कीजिए कि दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नजदीक कहां से आ रहा है, तो नजदीक BR इस साइड से ही होगा। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो सीधा सा नाम 2 ब्रोमो, 6 कार्बन है, हेक्स कह के आपको होल्ड करना होगा, हेक्स। अब किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है? छोटा वाला नंबर 3, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, करेक्ट। तो ये IUPAC नेम जैसे एल्केन्स या एल्कीन्स या एल्काइंस के होते थे वैसे ही चल रहे हैं, और जो सब्स्टिट्यूएंट आपका BR आ रहा है वो तो पहले ही नाम आ जाएगा, राइट। तो इट इज 2 ब्रोमो 6 कार्बन हेक्स 3 आइन, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। ये बात जो मैं आपसे कह रहा था, ये वो बात लिखी हुई है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स हैव हाई प्रायोरिटी देन हैलोजन एंड अल्काइल ग्रुप्स। हैलोजन और अल्काइल ग्रुप से डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ये बात मैं आपको पहले बोल चुका हूं। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप ये एग्जाम्पल देखिए, फाइन। देखें, दिखने से थोड़ा सा लेंथी लगता है होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहुत इजीली हो सकता है, फाइन। सबसे पहले रूल्स ध्यान रखना है आपको, फिर अपन शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले रूल नंबर 1, चेन को प्रायोरिटी दें या रिंग को प्रायोरिटी दें। रूल नंबर 1। तो गाइज यहां पे रूल काम ये करता है कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो आप उसको प्रायोरिटी देंगे। रूल नंबर 1, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो आप उसको प्रायोरिटी देंगे, राइट। जब रिंग और चेन दोनों में कंपटीशन आ जाता है तब। तो ये रिंग है और ये चेन है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उसको प्रायोरिटी देनी है, करेक्ट। यहां अगर देखें तो चेन आपकी ये बन जाएगी, इस पे देखा जाए तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये पूरी रिंग है, यानी कि चेन के ऊपर देखा जाए तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है। CH3 इसे हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, ये चेन का पार्ट हो जाएगा, राइट। तो चेन का पार्ट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये चेन चल रही है, ये एक और सब्स्टिट्यूएंट को मैंने हाईलाइट कर दिया और एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है। और यदि आप रिंग की बात करें तो रिंग पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है? एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, करेक्ट। तो रिंग पे तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक आयोडो और एक ये पूरा। जबकि चेन की यदि हम बात करें, मैं चेन सेलेक्ट कर लेता हूं, ये मैंने चेन सेलेक्ट कर ली, इसके ऊपर 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो हम चेन को ही प्रायोरिटी देंगे। अब क्योंकि चेन सेलेक्ट हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो अब आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए लोएस्ट लोकेंट सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट हो गया, राइट। थर्ड, फिर फोर्थ पोजीशन पे फिर सब्स्टिट्यूएंट आ गया। जब आप यहां से चलते तो 1 2 3 फोर्थ पे स्टार्टिंग होती, तो लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से भी नंबरिंग यहीं से होगी, इतना तो अब आपको आ गया होगा, राइट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th 7 कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ गए अपने पास। नाउ
एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, दूसरा भी मिथाइल है और तीसरा ये है। किस पोजीशन पर है? फोर्थ पोजीशन पर। स्टार्टिंग होगी इसकी आयोडो से, तो आई को फर्स्ट प्रायोरिटी अपन देंगे। फाइन, चलिए तो मैं यहां नाम लिखता हूं। यहां पे देखिए आप, सबसे पहले यहां से ये अटैच्ड है, तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 3 हो गया। अब ये वाला जो ग्रुप है ये किस पोजीशन पे जुड़ रहा है? ये फोर्थ पोजीशन पे जुड़ रहा है, तो आप लिखेंगे 4, करेक्ट। अब यहां पे नंबर करना है, इसके अंदर सब नंबरिंग हो गई, ब्रैकेट लगा के नाम देना होगा 3 आयोडो, सब्स्टिट्यूएंट की जैसे आ रहा है फिनाइल, तो करेक्ट। तो 3 आयोडो फिनाइल कौन सी पोजीशन पे? फोर्थ पोजीशन पे। तो फोर्थ पोजीशन पे 3 आयोडो फिनाइल, करेक्ट। नाउ दूसरे सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, और अगर देखा जाए तो फोर्थ पोजीशन पे भी मिथाइल है, -2,4 डायमिथाइल। सेकंड पोजीशन पे भी मिथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे भी मिथाइल है, तो 2,4 डायमिथाइल, करेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट फ्री हो चुके हैं सारे। अब चेन के लिए प्रीफिक्स, तो चेन में कितने कार्बन है? 7। आपको बिल्कुल कंटिन्यूएशन में लिखना है, वहां स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, राइट। तो मैं नीचे लिख देता हूं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। हेप्ट, करेक्ट। अब क्योंकि डबल और ट्रिपल तो है नहीं, तो सीधा एंड हेप्टेन से हो जाएगा, तो हेप्टेन। फाइन, तो इसका नेम बना फोर्थ पोजीशन पे आई अल्फाबेटिकली पहले है, तो आई आयोडोफिनाइल 2,4 डायमिथाइल हेप्टेन, दैट इज द IUPAC नेम। ओके फाइन, आई होप बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आप ये देखिए, इस एग्जाम्पल को यदि किया जाए, राइट, तो रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन सिमेट्रिकल है, बिल्कुल कहीं से भी चेन ले लीजिए। तो हम चेन ले लेते हैं यहां से, तो इसे ले देंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये 3 पे आना है, 1 2 3 पे आना है, 1 2 3 पे आना है, सब कुछ सेम है। डबल बॉन्ड यहाँ एंड हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ एंड हो रहा है, डबल या ट्रिपल कोई भी एंड हो रहा हो तो वहाँ एक नया कार्बन आ जाता है। तो यहाँ पे एक कार्बन कंसिडर करते हैं, ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन और ये एक कार्बन। फाइन, सब्स्टिट्यूएंट केवल एक ही है, किस पोजीशन पर है? थर्ड पोजीशन पर है, तो लिख दीजिए 3 ब्रोमो। टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए, टोटल कार्बन है 5 पेंट। अब क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 2 है, दोनों के लिए पोजीशन देखते हैं, एक फर्स्ट पोजीशन पर है और एक फोर्थ पोजीशन पर है। लेकिन आपको एक रूल याद होगा क्लास 11 से कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक से ज्यादा होते हैं तो पीछे ए लगता है, तो पेंट नहीं पेंटा, करेक्ट। अब पोजीशन दे देते हैं, फर्स्ट और फोर्थ है, तो 1 4 2 बार कौन है? ट्रिपल बॉन्ड, तो डाइआइन। तो 3 ब्रोमो पेंटा 1 4 डाइआइन, 3 ब्रोमो पेंटा 1 4 डाइआइन। इज ओके? बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहां पे अगर हम देखें तो फिर एक लंबी चेन आपको नजर आ रही है, रिंग कहीं है नहीं, तो अब हमें क्या करना होगा? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी पड़ेगी। अब जब हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 पे आप रुक जाते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही आएगी 8 की, इससे लॉन्गेस्ट कहीं है नहीं। फाइन, चलिए, और नंबर अगर हम देखें तो एक तो सब्स्टिट्यूएंट्स का जो सेंटर है, इसको यहाँ ले लेते हैं, एक जो सब्स्टिट्यूएंट का सेंटर है वो एक ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट का सेंटर ये है, यानी कि 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। और नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4, ये फोर्थ पोजीशन और ये फिफ्थ पोजीशन, और अच्छा एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे भी है। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को देखें तो 1 2 3 से स्टार्ट होता है, तो लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से नंबरिंग जो है वो यहाँ से होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, करेक्ट। तो 3 पे मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है, और फिर ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट में जहां से जुड़ा रहता है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन, वो कॉन्सेप्ट अब आपको यूज करना है यहाँ पे। तो ये CH3 कर देते हैं, इसको भी CH3 लिख देते हैं, इसको CH2 लिख देते हैं, और ये तो एक कार्बन है ही है। लेकिन रूल होता है जहां से अटैच्ड होता है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है। तो अटैच्ड ये यहां से है, यहीं से आपको एक लॉन्गेस्ट चेन लेनी होगी, और लॉन्गेस्ट चेन भी कुछ इस तरीके से लेनी होगी जिसपे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो लॉन्गेस्ट चेन हम लेंगे
ये वाली, क्योंकि आप कैसे भी चल लीजिए, आप यूं चलते हैं तो भी दो, यूं चलते हैं तो भी दो, और यूं चलते हैं तो भी दो, लेकिन जब आप यूं चलते हैं तो इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ जाता है, एक ये आ जाता है और एक ये आ जाता है, तो इसके ऊपर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं, इसलिए हमने यूं लेना प्रेफर किया है। अगर मैं यूं लेता तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट होते, तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, वो वाली लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, क्योंकि यूं लो तो भी 2 कार्बन, तो भी 2 कार्बन और तो भी 2 कार्बन, लेकिन इस बार 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। फाइन, नाम इसका ब्रोमो से स्टार्ट होगा, दैट्स वाई हम पहले इसको फ्री करेंगे, तो हम पहले इसका नाम लिखेंगे और फिर इनको मिथाइल देते हुए नाम को एंड करेंगे। तो मैं इस जगह लिखता हूं, देखिए यहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फोर्थ पोजीशन पे ये हमने लिख दिया 4th। अब क्योंकि सब ब्रांचिंग है, या हम कह सकते हैं ब्रांचिंग में भी ब्रांच आ गई है, तो उसको नाम देते हैं। तो ये जहां से अटैच्ड है वहीं से नंबर 1, ये नंबर 2, तो नाम क्या देंगे 2 ब्रोमो। 4th पोजीशन पर अब नाम दे रहे हैं, तो 2 ब्रोमो 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है, 1,1 डाइमिथाइल, 2 पे ब्रोमो हो गया, 1,1 डाइमिथाइल और 2 कार्बन है तो इथाइल। यहां पे हम रुक जाएंगे। फाइन, नाउ अब आगे अगर हम चलें तो अब ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, किस किस पोजीशन पर है, तो 3, 5 डाई मिथाइल, ये 3, 5 डाई मिथाइल हो गया। टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन है 8 और डबल और ट्रिपल कुछ भी नहीं है, तो नाम का एंड हो जाएगा ऑक्टेन से। तो करेक्ट नेम विल बी 4-2 ब्रोमो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल 3,5 डाइमिथाइल ऑक्टेन। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। ओके ये लीजिए, चलें इस बार डबल और ट्रिपल दोनों आ गए। यहां पे हम अपना जो कॉन्सेप्ट पहले आया था उसको हम यहां यूज कर लेंगे। लॉन्गर चेन सेलेक्ट करनी है, जहां से बॉन्ड्स नजदीक होते हैं वहां से, ना कि सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे है और बॉन्ड भी सेकंड पर है, तो जहां से डबल या ट्रिपल नजदीक होगा वहीं से चलेंगे। तो नंबर 1 यहां से शुरू करेंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। करेक्ट। सबसे पहले रूल नंबर 1, सब्स्टिट्यूएंट को फ्री कीजिए, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, फ्री कर देते हैं। 6 ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट फ्री। नाउ चेन 7 हेप्ट। अब बहुत से लोग कहेंगे हेप्टा लिखिए, ए तब लगता है जब डबल 2 बार हो या ट्रिपल 2 या 2 से ज्यादा बार हो, एक डबल एक ट्रिपल पे नहीं लगेगा। तो हेप्ट। अब पोजीशन देख लीजिए, डबल बॉन्ड में ई आता है और ट्रिपल बॉन्ड में आइन वाई आता है, तो ई को पहले लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, 4th, तो 4th इन, और ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, 2nd पोजीशन पर है, तो 2nd आइन। करेक्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज शायद आपको याद होगी, मैं क्या करूंगा, अब मैं एक चीज पे क्रॉस लगाऊंगा, और वो क्रॉस कहां लगेगा, वो एक रूल है कि जब इन और आइन दोनों लिखा जाता है तो ये ई मेंशन नहीं करते। तो करेक्ट नेम विल बी 6 ब्रोमो हेप्ट 4N2 आइन। फाइन, ओके, यहां पे लिखा हुआ होगा 6 ब्रोमो हेप्ट 4N2 आइन। फाइन। नाउ अब देखते हैं जरा यहां नीचे क्या लिखा हुआ है, वो देख लीजिए एक बार। हाईली सब्स्टिट्यूटेड रिंग और चेन इज प्रेफर्ड। ये जब हमने स्टार्ट किया था मैंने ये बात आपको तभी बोल दी थी कि वो चेन या रिंग प्रेफर की जाएगी जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, और वो बात यहाँ पे लिखी हुई भी है। हम एक बार चाहें तो ये एग्जांपल्स यहाँ सारे जो मैंने आपको बोले थे वो यहाँ लिखे हुए हैं। फाइन, चलिए अब इन एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइन, चलिए थोड़ा सा स्पीडली करेंगे अब, फटाफट देखें। पहला एग्जांपल देखिए। फर्स्ट, ये आपकी रिंग है और ये आपकी चेन है। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जिससे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे। रिंग पे देखा जाए तो केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, और चेन देखी जाए तो सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ जाते हैं। करेक्ट। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन इसको दे देते हैं, सेकंड इसको ले लेते हैं और थर्ड इसको ले लेते हैं। तो अगर ये चेन मैं सेलेक्ट करूं तो इस पे एक आयोडो भी सब्स्टिट्यूएंट है, एक फिनाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि इसको मैं अगर लेता फिनाइल को तो ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट आता, तो यही लिया जाएगा। करेक्ट। तो ये चेन हो गई आपकी 3 कार्बन की। फाइन, अब नंबरिंग कैसे करें, सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है, यहां पे फर्स्ट पोजीशन पर है, और यहां देखा जाए तो सेकंड पोजीशन पर है, तो लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से फर्स्ट पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो नंबरिंग यूं ही होगी। करेक्ट। अब नाम देना है, ये पी से आएगा और ये आई से आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 आयोडो 2 फिनाइल और 3 कार्बन से प्रोपेन, 1 आयोडो 2 फिनाइल
और प्रोपेन। फाइन। सिमिलरली अब यहां देखिए जरा, 1 2 3 4, ये तो 4 कार्बन की आ रही है। 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन हो रहे हैं। और अगर यूं देखें तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन की आ गई, तो हम इसको प्रेफर करेंगे। करेक्ट। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन यही आने वाली है। सब्स्टिट्यूएंट अगर हम देखें तो ये फर्स्ट पोजीशन सेकंड से सब्स्टिट्यूएंट शुरू हो गए, और यहां अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड पे भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और जबकि यहां पे सेकंड पोजीशन पे आ गया है। तो हम नंबर में 1 2 3 4 यहां लेंगे और 5। करेक्ट। अब हमें पता है कि ये तो कहलाएगा साइक्लो, सी है साइक्लो हेक्साइल, क्योंकि H क्यों आया, हेक्साइल क्यों आया, क्योंकि 6 कार्बन है, दैट्स वाई। बेंजीन होता तो ये फिर फिनाइल हो जाता, तो ये हुआ साइक्लो हेक्साइल। तो C यहां पे देखें तो I है, और यहां पे देखें तो CH3 है। तो सबसे पहले तो C को प्रायोरिटी देते हुए हम नेम लिखते हैं। तो C को प्रायोरिटी देते हुए हम नेम लिखेंगे 1 2 3 4 5। नाउ तो सबसे पहले C आएगा, तो सेकंड पोजीशन पर साइक्लो हेक्साइल। उसके बाद I आएगा, आयोडो मिथाइल। तो थर्ड पोजीशन पर आयोडो मिथाइल। समझ में आ गई ना, ये कार्बन है और I है, तो आयोडो मिथाइल, आयोडो मिथाइल। फाइन। जैसे सब्स्टिट्यूएंट को नेम देते हैं, आयोडो मिथाइल हो गया थर्ड पोजीशन पे, और 3 पे ही मिथाइल भी है। तो अल्फाबेटिकली C को प्रायोरिटी देते हुए C पहले, उसके बाद I और उसके बाद M। करेक्ट, ऐसा नहीं है। फाइन। तो 2 साइक्लो हेक्साइल, 3 आयोडो मिथाइल, 3 मिथाइल, एंड देन पेंटेन। तो 2 3 3। फाइन। तो इस तरीके से आप ये नेम दे सकते हैं। तो 2 साइक्लोहेक्साइल, 3 पे एक कार्बन है और I है, तो आयोडो मिथाइल, फिर थर्ड पोजीशन पे अगर यूं देखें तो मिथाइल, और फिर पेंटेन। फाइन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। अब यहां पे अगर आप देखें तो प्रायोरिटी की बात करें रिंग और चेन में, तो ये रिंग है और इस रिंग पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये और एक ये। और अगर हम चेन की बात करें तो चेन पे केवल 2 कार्बन होंगे और सब्स्टिट्यूएंट एक ही होगा। तो सबसे पहला रूल होता है रिंग और चेन आमने सामने आए तो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है आप पहले उसको प्रेफर करेंगे। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन है, रिंग प्रेफर्ड करेंगे, क्योंकि रिंग पे 2 सब्स्टिट्यूशन है। अब इसको हम कहते हैं इथाइल और ये आयोडो। अब नंबरिंग कहां से करें, या तो इधर यहां से या तो वहां से। तो अब नंबरिंग कहां से करेंगे, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो नंबर 1 इसको दे देंगे, 2 3 4, क्योंकि लोएस्ट लोगन तो फेल हो गया। आप नंबरिंग यूं करते तो 1 2 3 4, यूं करते तो 1 2 3 4, तो लोएस्ट लोगन तो फेल हो गया। दैट्स वाई फिर अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी लेते हुए ई की साइड से कर दिया आपने। नाम लिखते हैं 1 इथाइल, देन 4 आयोडो। करेक्ट। एंड देन लास्ट में इसका नाम देना है, और मैंने आपसे बोला था जब एंड में नाम दिया जाता है मेन ग्रुप की जगह समझा जाता है तो बेंजीन बोलते हैं। तो आयोडो बेंजीन, तो 1 इथाइल 4 आयोडो बेंजीन इज द करेक्ट नेम। फाइन। चले नेक्स्ट। ओके, ये लीजिए, ये एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। फाइन। अब यहां अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूशन का एक्सटेंट अगर आप देखें तो आपको नजर आ गया होगा कि यहीं आना है मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन। इस जगह देख सकते हैं 1 2 3 4। अगर ये 4 कार्बन की चेन ली जाए तो एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा और ये चौथा, 4 सब्स्टिट्यूएंट इस पे आ जाएंगे। और अगर मैं रिंग को मेन मानता हूं तो इसके ऊपर केवल एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। तो तय है कि चेन को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब क्योंकि चेन के अंदर आप आ गए हैं तो चेन के अंदर नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नाम पे गौर करें, क्लोरो का C, तो 1 क्लोरो कह के हमने पहले इसको फ्री किया। इसका नाम I से आएगा तो नेक्स्ट नेम जो है हम आयोडो लिखेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पर 1 2 3 4, तो फर्स्ट पोजीशन पर ब्रैकेट में लिखेंगे 4 आयोडो सब्स्टिट्यूएंट, तो फिनाइल। तो 1 क्लोरो
फर्स्ट पोजीशन पर 4 आयोडो फिनाइल, करेक्ट। और फिर मैं यहां कंटिन्यू कर देता हूं, 1 क्लोरो, फिर फर्स्ट पोजीशन पर ही 4 आयोडो फिनाइल, करेक्ट। नाउ उसके बाद 3,3 डायमिथाइल, 3,3 डायमिथाइल, करेक्ट। और अब कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो ब्यूट किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? फर्स्ट पोजीशन पर है, तो ब्यूट 1 ईन, करेक्ट। तो ये इसका करेक्ट नेम हुआ, 1 क्लोरो, 1 4 आयोडोफिनाइल, 3,3 डायमिथाइल, ब्यूट 1 ईन। फाइन, यहां चाहें तो आप देख सकते हैं। ओके, तो दैट इज द करेक्ट नेम। नाउ अब यहां देख लीजिए, यहां कुछ लिखा हुआ है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। फॉर सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, रिंग और चेन विथ मोर नंबर ऑफ कार्बन इज प्रेफर्ड। अगर मान लीजिए रिंग में भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है और चेन में भी 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम है, ऐसा हो सकता है, तो उसके अंदर जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे आप उसको प्रेफर करेंगे। यानी कि मैं वापस बोलता हूं, रिंग और चेन में किसको प्रेफर करेंगे? जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, नंबर 1। अगर दोनों में एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सेम है तो फिर आप उसको प्रेफर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ज्यादा होंगे। और एक केस और बन सकता है, अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स भी सेम हो तो फिर किसको प्रेफर करेंगे? ऐसे केसेस में रिंग को प्रेफर किया जाता है। ओके, तो ये रूल्स आप ध्यान रखिए। इस रूल के साथ हम आज अपनी क्लास को ओवर करते हैं और फिर आगे के एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको बातें सब अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं। एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव जो बुक्स हैं उनमें भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपको सब करने हैं। वैसे हम ये सारी चीजें 11th में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा था, कमिट किया था कि हम 12th में भी जितना 11th कनेक्ट हो सकता है हम वो सारा कनेक्ट करेंगे। वो मैं सब कर ही रहा हूं। और आप अगर थोड़ा सा पढ़ के तैयारी करेंगे या पढ़ के रखेंगे और फिर यहाँ आके आप समझेंगे तो आपके लिए समझना और आसान होगा। अभी भी हमारा नॉमेनक्लेचर खत्म नहीं हुआ है और भी स्पेशल केसेस आना बाकी हैं। उसके बाद आइसोमेरिज्म, फिर हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे कई सारे पॉइंट्स आगे आएंगे। हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप बस अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए कोई खास होमवर्क मुझे लग नहीं रहा कि मैं आपको दूं, बस आप इन्हीं को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गुड बाय।